हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने उन सवालों को और भी बल दे दिया है, क्योंकि कुंभ के आयोजन पर तो पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या कोरोना के इस वक्त पर इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना सही रहेगा। लेकिन हरिद्वार में जब से ये कोरोना विस्फोट हुआ है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते हैं, पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा साधुओं को ये हो गया है, और इसीलिए आज ये सवाल कि क्या कुंभ का आयोजन और इस तरह से कोरोना के फैसले को फैलते हुए रफ्तार को यहाँ पर रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कुंभ की नगरी में कोरोना के कोहराम को समझने के लिए सबसे पहले इसे देखिए। 11 अप्रैल को हरिद्वार में कोरोना के 386 मामले सामने आए। वहीं 12 अप्रैल को 408 केस सामने आए। 13 अप्रैल को 594 मामले सामने आए। 14 अप्रैल को 525 मामले सामने आए और वहीं 15 अप्रैल को यह आंकड़ा 613 पर पहुंच गया। हरिद्वार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में जानलेवा वायरस ने 1700 लोगों को संक्रमित किया है। इसमें कहीं न कहीं कुंभ के लिए उमड़ी भीड़ का भी योगदान है। आप हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नजरें घुमाइए। यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं में आपको लापरवाही की लहर नजर आएगी। कुंभ में कोरोना का कोहराम ऐसा कि साधु संत लगातार बीमार हो रहे हैं। 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक 68 साधुओं को कोरोना ने अपना निशाना बनाया। पिछले 24 घंटों में 50 साधुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के संक्रमण से 65 साल के महामंडलेश्वर कपिल देवदास को अपनी जान गंवानी पड़ी। कपिल देवदास 65 साल के थे और लोग उन्हें खरगोश वाले बाबा के नाम से जानते थे। पूरे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना का दानव 2.25 लाख के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और इधर हर की पैड़ी पर लोगों की भीड़ तो कम है, लेकिन लोगों के बीच लापरवाही ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिन लोगों ने स्नान कर भी लिया है या स्नान कर रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। और जो लोग वहां अस्थि विसर्जन में लगे हैं, वो जिस काम से आए हैं वैसा ही एक और न्योता लेके जाना चाहते हैं क्या? उन लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखे हैं। स्नान तक तो ठीक है कि मास्क नहीं लगाया, लेकिन स्नान के बाद भी लोग मास्क लगाने को लेकर जागरूक नहीं है। सामाजिक दूरी को लेकर भी लोगों में उतना जागरूकता उतनी नहीं है। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मेला इलाके में रैंडम टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तमाम अपीलों के बावजूद तमाम एहतियातों और सावधानियों को लोगों ने आस्था के समंदर में डुबो दिया है। अब मेला प्रशासन करे भी तो क्या करे? कि जो बहुत अच्छी इलाबोरेट एसओपी बनी है, उसको स्वयं से लोग पालन करें। कोविड अनुरूप जो आचरण है वो देखने को मिले तो अच्छा रहेगा। सेकेंडली, आप ये भी जानते हैं कि अल्टीमेटली जो मेन आयोजन है वो ओपन एयर है, खुले में हो रहा है। हमारे जो घाट हैं, यद्यपि आप लोग केवल की पैड़ी दिखाते हैं या एक ही जगह पे फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्नान केवल वहीं हो रहा है। लगभग 18-20 किलोमीटर के घाट हैं, वहां पर भी स्नान हो रहा है जहां पे पर्याप्त स्पेस अवेलेबल है। तो इस बात का भी मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कुंभ में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को भी कोरोना अपना निशाना बनाने लगा है। यही वजह है कि महकमे ने आधे पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया है। जो कुंभ है उसका प्रमुख अंश खत्म हो चुका है। अभी एक शाही स्नान इन्होंने डिक्लेयर जरूर किया हुआ है 27 अप्रैल को, किंतु उसमें सभी अखाड़े नहीं नहाते हैं। तो और वैसे भी हरिद्वार की जो इतिहास है हरिद्वार का, उसके अनुसार भी वो बड़ा दिन नहीं है चैत्र पूर्णिमा। तो सबसे बड़े यही थे महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति, तो बैसाखी ओब्लिक मेष संक्रांति। तो ये हमारे सब संपन्न हो गए। इसलिए हमने पहले से ही जो आदेश किए हुए थे पूर्व योजना के अनुरूप ही लगभग आधा फोर्स जो हमने वापस कर लिया है। उत्तराखंड में कोरोना के हालात और उसमें कुंभ के योगदान को समझने के लिए हरिद्वार के साथ साथ पूरे सूबे के आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक उत्तराखंड में महज 172 लोग संक्रमित पाए गए थे, जबकि 1 से 15 अप्रैल के बीच 15,333 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। 14 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच का ग्रोथ रेट निकालें तो ये 8,814% आता है। हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के दूसरे जिलों में भी कोरोना के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं।
लेकिन ये हैरानी की बात है कि कुंभ पर फुल स्टॉप को लेकर साधु संतों में अब भी एक राय नहीं बन रही। देहरादून से दिलीप राठौर के साथ मुदित अग्रवाल और संजय शर्मा, हरिद्वार, आज तक।